साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अपने आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के जो इंडियन ऑथर्स है वो कर रहे थे, आज अपने करेंगे अरुण कोलातकर। मित्रों, अरुण कोलातकर के जो बायोग्राफी है और उनके मेजर वर्क्स है, इससे संबंधित अपने कंप्लीट जो फैक्ट इनके इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। मित्रों, ये क्लास बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अरुण कोलातकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज के माध्यम से अपने कंप्लीट जो फैक्ट है, जो मेजर फैक्ट है, जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, वो सारे करने वाले हैं। तो चाहे आप आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में अरुण कोलातकर है, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इसमें मित्रों कंप्लीट जो डेटा इंपॉर्टेंट है ना, वो अरुण कोलातकर का कंप्लीट होने वाला है। इस सेशन को अगर आप फुली वॉच करते हैं तो आप अंत तक बने रहते हैं, तो आपको वाकई में अरुण कोलातकर है बिल्कुल इजी वे के अंदर सारे के सारे फैक्ट कंप्लीट होने वाले हैं आपके। तो बने रहिए अपने साथ। और इसके साथ साथ मित्रों, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है, क्योंकि अपने पीवाईक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो उसमें मैं आंसर बताऊं ना प्रत्येक क्वेश्चन का, उससे पहले खुद का भी एज्यूम करना है, क्योंकि आपने भी प्रिपरेशन की है, ऐसा नहीं है आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हो, ऐसा नहीं है। खुद आपने पहले पढ़ा है, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करने यहाँ पे आए हो, तो कम से कम मुझे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका पता चलना चाहिए। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का एज्यूम करना है कि पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, फिर मैं जब आपको आंसर बताऊं ना तब आपको मैच करना है, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं, साथ में क्वेश्चंस का लेवल है वो भी मैं पता कर सकूं। इसके साथ ही मित्रों, अरुण कोलातकर के पीडीएफ नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और फाइल सेक्शन में आप अरुण या कोलातकर इस टाइप से टाइप करेंगे तो वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मोर पे क्लिक करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिशन विद्यादान टेलीग्राम का, वो भी मिल जाएगा। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं अपने अरुण कोलातकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हेन एंड वेयर वाज अरुण कोलातकर बोर्न? मित्रों, अरुण कोलातकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 1961 शिलोंग मेघालय, 1960 कोट्टयम केरला, 1932 कोल्हापुर महाराष्ट्र, 1957 मुंबई। तो मित्रों, इनका जन्म हुआ है ना, वो हुआ था 1 नवंबर 1932 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 नवंबर 1932 को इनका जन्म हुआ कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर। और इनका जो मित्रों अरुण कोलातकर है, इनका जो फुल नेम है ना, वो है अरुण बालकृष्ण कोलातकर। ये भी ध्यान रखेंगे, अरुण बालकृष्ण कोलातकर इनका फुल नेम है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अरुण कोलातकर मित्रों, जो प्रारंभिक इनकी जो एजुकेशन हुई वो कोल्हापुर इधर ही हुई। इसके बाद में इन्होंने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स भी किया, फिर ये बॉम्बे चले गए, और अपने इनकी जो रचनाएं हैं लगभग मुंबई के अंदर लिखी गई है और वहीं पे रहे। और इनको पुणे है ना, इनका जो डेथ है वो हुई थी 25 सितंबर 2004 को इनकी डेथ हो गई। और वो क्यों हुई, इनके स्टमक कैंसर था, पेट के अंदर कैंसर था, इसलिए इनकी डेथ हो गई 25 सितंबर 2004 को। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 नंबर, अरुण कोलातकर वाज प्राइमरली नोन एज अ पोइट राइटिंग इन? अरुण कोलातकर को प्राइमरली किस लैंग्वेज के लिए जाना जाता है कि वो राइटिंग उन्होंने की है? हिंदी एंड इंग्लिश, मराठी एंड इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश। तो मित्रों, इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा है, बंगाली में भी नहीं लिखा है, और हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इन्होंने 2 हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र से है तो मराठी से अपने वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। मराठी एंड इंग्लिश से इन्होंने इसमें लिखा है। अगर ऑप्शन ऐसे भी आ जाए कि एक ऑप्शन में मराठी हो, दूसरे में इंग्लिश हो, फिर तीसरे में गुजराती हो, या चौथे में हिंदी हो, ऐसे, तब आपको प्राइमरी लैंग्वेज इनकी मराठी करनी है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज में इन्होंने सबसे ज्यादा चीजें लिखी है। ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखेंगे, जो अरुण कोलातकर है ये पोइट ही है, इन्होंने कोई किसी प्रकार की स्टोरी या नॉवेल नहीं लिखा है, ये पोइट है, ये ध्यान रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What is the name of Marathi poet from the 17th century whose works अरुण कोलातकर translated into English? मित्रों, मराठी पोइट का नाम बताइए जो 17वीं शताब्दी के अंदर था और उनकी रचनाएं है ना, उनको अरुण कोलातकर ने क्या किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। तुकाराम, नामदेव, दन्यानेश्वर और एकनाथ। तो मित्रों, एकनाथ भी नहीं है, दन्यानेश्वर भी नहीं है, नामदेव भी नहीं है। मित्रों, तुकाराम एक संत हुए हैं, ठीक है, मराठी संत। इनकी जो मराठा रचनाएं हैं उनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अरुण कोलातकर वाज पार्ट ऑफ विच फेमस लिटरेरी ग्रुप? मित्रों, अरुण कोलातकर है वो किस फेमस लिटरेरी ग्रुप के पार्ट थे? लिटिल मैगजीन मूवमेंट, बॉम्बे पोइट्स ग्रुप, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, बोथ ए एंड बी। तो मित्रों, जो बॉम्बे पोइट्स ग्रुप है ना, वो था 1950 से लेके 1970 तक, ठीक है,
20 साल ये चला। इसमें क्या है, जो ग्रुप के अंदर ये लोग जो पोइट थे ये सारे ग्रुप के अंदर रहते थे और डिस्कशन भी करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर है ना अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर एक निस्सिम एजकिल भी है, वो भी बॉम्बे पोइट्स ग्रुप है, इसका हिस्सा थे, ये भी ध्यान रखोगे। और इसके साथ साथ अरुण कुलातकर तो थे ही थे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक लिटिल मैगजीन मूवमेंट है, ये 1960 से लेके 1970 तक ये चला था। इसमें क्या था लिटिल मैगजीन मूवमेंट में, इसमें जो ये पोइट थे या राइटर थे सारे, ये मिलकर जो बड़ी पत्रिकाओं को छोड़ के छोटी जो मैगजीन आती थी ना उसमें अपनी पोइट्री है वो पब्लिश करते थे, तो उसको कहते हैं लिटिल मैगजीन मूवमेंट। तो इस दोनों का हिस्सा अरुण कुलातकर थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपने 4 नंबर, बोथ ए एंड बी। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरुण कुलातकर फर्स्ट मेजर पोइट्री कलेक्शन इन इंग्लिश, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है मित्रों, कि इनमें से अरुण कुलातकर का जो पहला मेजर पोइट्री कलेक्शन है वो कौन सा है। द बोट राइड एंड अदर पोइम्स, जेजूरी, काला घोड़ा पोइम्स, सर्प सत्रा। तो मित्रों ये सारे कलेक्शन तो इन्हीं के हैं, लेकिन जो जेजूरी है ना ये सबसे पहला कलेक्शन है, 1976 के अंदर आया था, ये ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो ये काला घोड़ा है ये आया था 2004 के अंदर पब्लिश हुआ था, सर्प सत्रा भी 2004 में पब्लिश हुआ, और बोट राइड एंड अदर पोएम्स ये हुई थी 2008 में इनके जो मरणोपरांत, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी 2004 के अंदर, ये 2008 में, इसका मतलब इनके जो मरणोपरांत ये पब्लिश हुआ था, द बोट राइड एंड अदर पोएम्स। तो सबसे जो वाइड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वो जेजूरी है, जो पहला इनका जो पोइट्री का कलेक्शन है, इसके अंदर जेजूरी है, इसमें 31 पोएम्स है, ये भी ध्यान रखोगे। जेजूरी 31 पोएम है उसका कलेक्शन है। काला घोड़ा है, इसके अंदर भी 31 पोएम्स है, ये दोनों आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अरुण कुलातकर जेजूरी ए कलेक्शन ऑफ 31 पोएम्स वोन द। अरुण कुलातकर का जेजूरी है ना, जिस जो 31 पोएम्स का कलेक्शन है, इसने क्या जीता भाई। द बुकर प्राइज इन 1999, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1977, द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003, ए मेहरोत्रा सिटेशन इन 2004। तो मित्रों 1976 को पब्लिश हुआ है, तो पास वाला तो ये लग रहा है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, तो ये जीता है मित्रों, इस पोएट्री कलेक्शन ने जीता है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, ठीक है, 1977 के अंदर, ध्यान रखोगे। और इस प्राइज के बाद इनकी जो जेजूरी है इससे क्या वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन जेजूरी हु इज द इम्पोर्टेंट फिगर हु अकम्पनीज द नरेटर इन पिलग्रिमेज टाउन। अब मित्रों जेजूरी है ना, ये है क्या चीज। जेजूरी एक पिलग्रिमेज टाउन है जो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर एक जेजूरी है, वो एक पिलग्रिमेज टाउन है, तो उसके बारे में ये पोएम्स है। तो उसमें इंपॉर्टेंट फिगर कौन है या सेंट्रल कैरेक्टर कौन है जो नरेटर के साथ है ना वहां जाता है, पिलग्रिमेज टाउन है जेजूरी, वहां जाता है। मनोहर, अमित चौधरी, कर्सी कैटराक और खानडोबा। तो मित्रों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है या इंपॉर्टेंट फिगर इस पूरे जेजूरी में कौन है, तो वो मनोहर है। इस मनोहर नाम से एक अलग पोइम भी है, इसके जो पोइम है ना वो भी है, तो इसमें मनोहर हो जाएगा। इसके साथ साथ सेंट्रल कैरेक्टर खुद नरेटर भी है, तो दोनों है इसके अंदर, ठीक है, नरेटर भी है और मनोहर भी है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अमित चौधरी कौन है मित्रों, जो जेजूरी है ना इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो अमित चौधरी ने लिखा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। कर्सी कैटराक है, ये पिलग्रिम जो अपने जेजूरी है इसका पब्लिकेशन नहीं कर रहे थे अरुण कुलातकर, तो अरुण कुलातकर को बड़ा ही इन्होंने फोर्स किया, बड़ा ही इनसे रिक्वेस्ट की, उनको मोटिवेट किया, तब जाके तो ये है इनकी प्रेरक है कर्सी कैटराक, जो जेजूरी है उसको पब्लिश कराने में इन्होंने बड़ी हेल्प की थी। और खानडोबा क्या है मित्रों, जो जेजूरी विलेज है, जो गांव है जेजूरी जहाँ पे पिलग्रिमेज टाउन है, जहाँ पे टेम्पल टाउन है, वो वहाँ पे जो देवता है ना उनका नाम, वो लोकल देवता है महाराष्ट्र के खानडोबा, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। खानडोबा है वो लोकल वहाँ के जो जेजूरी के अंदर जो टाउन है, ठीक है, जेजूरी कलेक्शन के अंदर जो जेजूरी गांव है या जो कस्बा है उसमें खानडोबा एक देवता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और मनोहर इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, साथ में नरेटर भी है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अपीयर इन जेजूरी एज अ सीरीज ऑफ पोएम्स बाय अरुण कुलातकर। मित्रों अरुण कुलातकर की जो जेजूरी है, जो पोएम्स की एक सीरीज है, इसमें ऑप्शंस में से कौन सी पोएम है उसके अंदर इंक्लूड है। एलो, टेम्पल, मनोहर, द बस, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों जो जेजूरी है ना इसके अंदर 31 पोएम है, तो कम से कम अपन को 31 पोएम है ना उसके नाम है ना 1-2 बार पढ़ने चाहिए। तो कंप्लीट तो अपने इसमें नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये एलो टेम्पल इंपॉर्टेंट है, मनोहर है, द बस है, एक एन ओल्ड वुमेन है,
ठीक है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ओल्ड वुमेन। अब इसमें अगर सीधा ओल्ड वुमेन होता है ना, वो तो है काला घोड़ा के अंदर पोएम है, और एन ओल्ड वुमेन है वो जेजूरी के अंदर है। इस प्रकार के कम से कम 10-12 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्या है अपने मिशन विद्यादान टेलीग्राम उस पे उनके नेम है वो पीडीएफ डाल दूंगा, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें तीनों है मित्रों, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। योर ओन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेज ऑन एन ओल्ड मैन नोज इज ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी द अबव लाइन्स अकर इन द पोयम। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है मित्रों, कि ये ऊपर एक लाइन दी गई है कि ये लाइन किस पोएम से है। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास, द बस बाय अरुण कुलातकर, फिलोसफी बाय निसिम एजकिल, ग्रैंडफादर्स बाय जयंत महापात्रा। तो मित्रों अपने आज अरुण कुलातकर कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि द बस बाय अरुण कुलातकर से लाइन है। ठीक है, यहाँ तो पता चल गया, लेकिन एग्जाम में क्या है अपने को सारी चीजें सिलेबस होता है वहां पे, तब क्या है कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज्यादा देखो आप कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। जेजूरी के अंदर 31 पोएम्स है, उसकी एक किसी एक पोएम की लाइन पूछ ली, टेक्स्ट पूछ लिया। तो इसमें यही होता है मित्रों, शुरुआत में आपको जो इम्पोर्टेंट इसके जो है ना ऊपरी चीजें हैं, जो नाम है इस पोएम्स के, जो 31 पोएम है वो नाम देख लो आप एक बार। जब आपके पास टाइम होता है तब भी ये चीजें, ज्यादा टाइम होता है ना वैकेंसी के लिए, तब भी अपन को ज्यादा टेक्स्ट की ओर जाना चाहिए, नहीं तो एक क्वेश्चन के लिए बाकी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसमें आप ज्यादा हर पोएम पढ़ोगे तो और चीजें छूट जाएगी। ठीक है, तो इसमें देख के आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताई, वो नाम वगैरह ढंग से देख लेना। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ जेजूरीज। मित्रों जेजूरी जो 31 पॉइंट्स का कलेक्शन है उसका मेजर थीम क्या है। अर्बन पॉवर्टी एंड एलिनेशन, रिलीजियस फेथ, हाइपोक्रेसी एंड आयरनी ऑफ डिवोशन, कॉलोनियल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, रोमांटिक लव एंड नेचर। तो मित्रों रोमांटिक लव एंड नेचर भी नहीं है, क्योंकि जेजूरी है ना ये एक टेम्पल टाउन है। जेजूरी क्या एक टेम्पल टाउन है ना, तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं। कॉलोनियल तो इसमें होगा नहीं, और ना अर्बन पॉवर्टी, मतलब गॉड के बारे में है। ठीक है, क्योंकि टेम्पल है वहां पे, तो इसलिए रिलीजियस फेथ, हाइपोक्रेसी एंड आयरनी ऑफ डिवोशन हो जाएगा। मतलब धार्मिक जो विश्वास है, आडंबर है, और जो धार्मिक निष्ठा है ना उसके ऊपर क्या कर आयरनी की गई है इसके ऊपर। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको एग्जाम ओरिएंटेड और कम समय के अंदर बिल्कुल ही व्यर्थ की बातें नहीं करके अच्छी चीजें दी जा रही है, अच्छा मैटर दिया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जो साथी लाइक करते हैं तो अगर आपके सामने हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। काला घोड़ा पोएम्स बाय अरुण कुलातकर इज सेट इन विच लोकेशन। मित्रों अरुण कुलातकर के द्वारा जो काला घोड़ा है 2004 के अंदर पब्लिश हुआ था, ये जो कलेक्शन है पूरा, इसके अंदर भी 31 पोएम्स है। ठीक है, तो ये किस लोकेशन पे सेट है। द टेम्पल टाउन ऑफ जेजूरी, काला घोड़ा एरिया इन मुंबई, ए कोस्टल कोंकण विलेज, बनारस घाट्स। बनारस घाट्स भी नहीं है, कोंकण विलेज भी नहीं है, और टेम्पल टाउन ऑफ जेजूरी भी नहीं है, तो जेजूरी के अंदर है। काला घोड़ा मित्रों क्या है, मुंबई के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जो जहाँ पे म्यूजियम्स है, आर्ट की जो चीजें है ना वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, काला घोड़ा एरिया इन मुंबई। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ काला घोड़ा पोएम्स इज। मित्रों जो काला घोड़ा पोएम्स है उनका सेंट्रल थीम क्या है। इसमें भी 31 पोएम्स थी, आपको पता है। रिलीजियस रिचुअल्स इन पिलग्रिमेज टाउन्स, अर्बन लाइफ, पॉवर्टी, स्ट्रीट पीपल एंड मॉडर्न मुंबई, रोमांटिक लव एंड नेचर वर्शिप, कॉलोनियल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो मित्रों हमने बात की थी काला घोड़ा की जो सेटिंग है मुंबई के अंदर है, तो कॉलोनियल स्ट्रगल ये कट कर दीजिए, रोमांटिक लव भी कट कर दीजिए, और रिलीजियस रिचुअल्स ठीक है इन पिलग्रिमेज टाउन से, ये जेजूरी के अंदर है, तो हो जाएगा अपने अर्बन लाइफ, पॉवर्टी, स्ट्रीट पीपल एंड मॉडर्न मुंबई के। मुंबई के अंदर जो अर्बन लाइफ है वहाँ पे गरीबी है, ठीक है, गली के लोग है, ठीक है, मॉडर्न मुंबई के बारे में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मित्रों जो 31 पॉइंट्स है ना, इनके नेम बिल्कुल अर्बन लाइफ के अंदर, जो अपने शहर के अंदर जब जाते हैं वहां पे अपन को क्या क्या लोग दिखते हैं, वहां पे डॉग, जो स्ट्रे डॉग दिखते हैं, तो स्ट्रे डॉग इनके पोएम, एक पोएम का नाम है। ठीक है, द ओल्ड वुमेन नाम है, और जैसे कोई सेलर है, वेजिटेबल सेलर इनके नाम है, आइसक्रीम कोई बेच रहा है तो आइसक्रीम सेलर का नाम है। ठीक है, इस तरीके से कोई हॉकर है, वेंडर है, सबके इसी तरीके से जो वहाँ पे लाइफ है ना, एवरीडे लाइफ जो अपन देखते हैं, वैसे क्या है पोएम्स के नेम है। तो ऐसे भी अगर कोई आ जाए ना आपको एग्जाम के अंदर, अगर कोई अंदाजा ही लगाना हो, ठीक है, तो आप क्या करें, जो जनरल अगर मार्केट में जो चीज दिख रही है वो वहां पे पूछी जा रही है ना, तो वो लगभग क्या होगी, अरुण कुलातकर की होगी। तो इसमें भी 31 पोएम्स है, उनके नेम है, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ कुलातकर्स वर्क इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। मित्रों
कुलात करके ऐसा कौन सा वर्क है जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है। सर्पा 17, द बोट राइड, जेजूरी, काला घोड़ा पोएम्स। तो मित्रों जेजूरी के अंदर 31 पोएम है, तो ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम नहीं है, अकेली सिंगल पोएम नहीं है। काला घोड़ा पोएम है, ये क्या है, ये भी सिंगल पोएम नहीं है, 31 पोएम इसके अंदर है, ठीक है। बोट राइड है, ये भी सिंगल पोएम नहीं है, इसको कट कर दिए। ये आई थी 2008 के अंदर पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसके जो मरणोपरांत ये पब्लिकेशन हुआ है। सर्पा 17 मित्रों 2004 के अंदर पब्लिश हुआ था। इसके ये क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही सिंगल पोएम है जो लंबी पोएम है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अरुण कुलातकर सर्पा 17 और स्नेक सैक्रिफाइस इज अ रीटेलिंग ऑफ द एपिक। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है कि अरुण कुलातकर है ना, उसका जो सर्पा 17 है या इंग्लिश में कहें स्नेक सैक्रिफाइस है, वो किस महाकाव्य की रिटेल करता है, किस महाकाव्य की कोई स्टोरी है उसको रिटेल करता है। रामायण, महाभारत, इलियड, एनियड। तो एनियड मित्रों लैटिन महाकाव्य है, ठीक है, वर्जिन का, ये कट कर दीजिए। इलियड है, ये होमर है, इनका महाकाव्य है यूनानी, इसको कट कर दीजिए। रामायण वाल्मीकि का, इसको कट कर दीजिए। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, इसकी एक कहानी है, उसको रिटेल करता है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुलातकर सर्पा 17 डिटेल्स द स्टोरी ऑफ। मित्रों कुलातकर का जो सर्प 17 है वो किस स्टोरी को रिटेल करता है, किसकी स्टोरी को रिटेल करता है। जन्मेजय, स्नेक सैक्रिफाइस, कुरुक्षेत्र वॉर, द्रौपदी स्वयंवर। ये तो हमें पता है कि ये क्या है, महाभारत की स्टोरी उसको रिटेल करता है। महाभारत में क्या स्टोरी है, द्रौपदी की नहीं है, कुरुक्षेत्र भी नहीं है मित्रों, जन्मेजय की स्टोरी है मित्रों महाभारत के अंदर। और जन्मेजय कौन है, महाभारत में एक नाम आता है परीक्षित। मित्रों परीक्षित कौन है, जो पांडव है ना, पांडवों का पुत्र है परीक्षित, और परीक्षित का बेटा है जन्मेजय। परीक्षित को एक सांप काट जाता है, इसलिए जन्मेजय उस सांप से बदला लेने के लिए क्या एक सर्प यज्ञ करता है, ठीक है। सर्प यज्ञ या सर्प 17 करता है, वो सर्प 17 करता है, सर्प यज्ञ करता है। इससे सारे सांप आग में गिरने लग जाते हैं, फिर एक ऋषि आते हैं, वो उनको बचाते हैं। तो ये सारी स्टोरी है ना महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से पर्व की ये स्टोरी है, आदि पर्व, ठीक है। बहुत सारे इसमें पर्व है, तो आदि पर्व की स्टोरी है ये ध्यान रखोगे तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 पर आते हैं। What award did अरुण कुलातकर मराठी पोएट्री कलेक्शन बिजकी वाही विन इन 2005। मित्रों क्योंकि ये मराठी में भी लिखते थे अरुण कुलातकर, तो अरुण कुलातकर की मराठी पोएट्री कलेक्शन है बिजकी वाही, जो 2004 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको कौन सा अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और कुसुमग्राज पुरस्कार। तो मित्रों ये भी नहीं है, पद्मश्री भी नहीं है और ज्ञानपीठ भी नहीं है। इनको 2005 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मराठी भाषा के लिए, ठीक है। मराठी भाषा की जो बेस्ट रचना है उसके लिए मिला है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, ये ध्यान रखोगे, इंग्लिश के लिए नहीं मिला है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको जो बिजकी वाही है, इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है ब्रोकन पेजेज, ये भी ध्यान रखोगे। बिजकी वाही का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन पेजेज। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द बोट राइड वाज रिटन बाय, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है मित्रों। तोरुदत्त, निसिम एजकिल, सरोजिनी नायडू और अरुण कुलातकर। तो मित्रों तोरुदत्त भी नहीं है, निसिम एजकिल भी नहीं है और सरोजिनी नायडू नहीं है, अरुण कुलातकर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। और ये कब पब्लिश हुआ, 2008 में इनके मरणोपरांत। और ये भी ध्यान रखोगे जो अपने पुरस्कार मिला है ना इनको 2005 के अंदर, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में मिला है और 2005 में तो इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो इनके डेथ के 1 साल बाद मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और ये भी इनके मरणोपरांत पब्लिश हुई थी पोएम जो है पोएट्री कलेक्शन द बोट राइड। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच थीम इज नोट प्रोमिनेंट इन कुलातकर वर्क्स। में तो अरुण कुलातकर के जो वर्क्स है ना उसमें प्रोमिनेंट थीम है कौन सा नहीं है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग, अर्बन एलिनेशन, नेशनलिस्ट प्राइड, स्पिरिचुअल एम्बिग्यूटी। तो मित्रों इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग की जाती है, गॉड की जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग है ना वो की जाती है, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। अर्बन एलिनेशन है, इसमें अपने काला घोड़ा के अंदर देखा, ये अपने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग है, जेजूरी के अंदर होता है। अर्बन एलिनेशन है, ये काला घोड़ा के अंदर होता है, तो ये भी है, ठीक है। स्पिरिचुअल एम्बिग्यूटी है, जेजूरी के अंदर ही है, ठीक है, जो आध्यात्मिक असंगतता है उसके बारे में है। तो नेशनलिस्ट प्राइड है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, 3 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What literary technique is prominently featured in कुलातकर पोएट्री। मित्रों अरुण कुलातकर के जो पोएट्री है उसके अंदर कौन सी टेक्निक है वो प्रोमिनेंटली यूज की जाती है, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, डायलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मित्रों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी नहीं है,
पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, अलिट्रेशन भी नहीं है। मित्रों इसके अंदर ना डायलॉग्स हैं, यानी जो टू कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो होते हैं डायलॉग। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन अरुण कोलातकर पोइट्री। मित्रों इनमें से कौन सा थीम है अरुण कोलातकर की पोइट्री के अंदर नहीं है? एवरीडे लाइफ, रिलीजियस स्केप्टिज्म, अर्बन पॉवर्टी, एपिक हेरोइज्म। तो मित्रों इसमें एवरीडे लाइफ है ना, उसके बारे में बिल्कुल बात हुई है, ये थीम रहता है। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। रिलीजियस स्केप्टिज्म मैंने आपको वैसे बताया, रिलीजियस आते ही ये जरूर हो जाएगा। अर्बन पॉवर्टी है, इसके बारे में बताया हुआ है, काला घोड़ा के अंदर है ये। तो एपिक हीरोइज्म है, इसके बारे में किसी प्रकार के हीरोइज्म के बारे में जो है ना बात नहीं हुई है। 4 नंबर हो जाएगा करेक्ट। तो मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से बताओगे। कभी भी आप इस सेशन को देख रहे हो, ठीक है, कभी भी देख रहे हो, फिर भी आपको बताना चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस है ना पता चले। ठीक है, आगे से आगे जैसे जैसे आप देखते जाओ, मैं पक्का के कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। मित्रों अगर आप है ना सेशन को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये सीरीज है ना लगातार आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंडियन ऑथर्स है कि वो लगातार चलेगी। ठीक है, आपका कंप्लीट ऑथर सब करवा दिए जाएंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब में किसी प्रकार की कमी नहीं रखें, मैं मेरी तरफ से किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखूंगा। इसके साथ साथ आपके पास कोई आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, या आपके सिलेबस में अरुण कोलातकर है उससे संबंधित इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों एनर्जी से भरा हुआ, चाहे आप छोटा सा कमेंट करो, थैंक यू का कमेंट करो, नाइस करो, कुछ भी छोटा सा एक वर्ड लिख दो। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड लिखो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और लगातार आपके लिए निःशुल्क और एक अच्छे चीजें कंटेंट है वो लेके आता रहूं। मित्रों आप मुझे लाइक चाहे ना करें, आप कंटेंट को लाइक करें। आप एग्जाम में जाओगे, आप देखना, मेरी बात लिख लो आप। अब इतनी ज्यादा मैंने मेहनत की है इसके अंदर, जो इंडियन ऑथर्स के अंदर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप कंप्लीट जो है ना इंडियन ऑथर्स की जो ये सीरीज है ये सारी देख लेना। मैं क्या करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट है ना उसको शेयर कर दूंगा, सारे के सारे आपको राइटर मिल जाएंगे। तो वहां पे जाके एक बार चाहे कैसे स्पीड के अंदर जल्दी जल्दी क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। और इसमें मैं जैसे 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो 20 में से मैंने 20 डिटेल एक्स्ट्रा आपको बताई है ताकि आपको ऐसे लगे भी क्वेश्चन कम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आगे से आगे वैसे वैसे बनते हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन बढ़ाने से ऐसे थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लेंथ भी हो जाता है। ठीक है, अनावश्यक ऑप्शन डालने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा 20 तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ठीक है, तो ये मेजर है ना जो इंडियन ऑथर्स के बारे में मेजर चीजें हैं वो मैं आपको बढ़िया करवा रहा हूँ। इसलिए क्या करें आप, कम से कम आप एग्जाम दे के आओ ना, उसके बाद कमेंट जरूर करना भी एग्जाम में सर इस क्लास से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो, इतना जरूर कर देना। चलो अभी अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो एग्जाम देने के बाद जरूर एक बार बताना ताकि दूसरे साथी उनको भी पता चले और मुझे भी पता चले भी क्या सच में क्वेश्चन, या ऐसे ही मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, या क्वेश्चन रियल में आए हैं। तो आप जैसे ही एग्जाम से निकलो तो कम से कम बाद में जब आपके घर पे पहुंच जाओ उसके बाद एक बार मैच करना कि क्वेश्चन वाकई में वहां से आए हैं क्या। तो अगर आपने देखे हुए हैं तो पक्का क्वेश्चन आएंगे और आप कमेंट भी करोगे। ठीक है, नहीं आए तो भी कमेंट करना, आए हैं तो भी कमेंट करना। तो मित्रों लगातार मेहनत करते रहें और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करने वाले साथियों को लिए मैं विशेष तौर पर प्रे भी करूंगा बोर्ड से कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।